भगवान, कौन हो तुम? तुम यहाँ पर आई कैसे? बाहर से तो दरवाजा बंद था। कौन हो तुम? आप कौन? हम गंगा, यहाँ के मठाधीश है ना शिव, हम उनकी पत्नी है। बताओ क्या बात है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये सब किसने किया, किसने बांधा तुम्हें, बताओ हमें। किसने? गंगा बो, तुम पर अक्का। बताओ। मठाधीश के भाई प्रताप, उसने मुझे यहाँ पे लाके बंद कर दिया। लेकिन प्रताप ने ऐसा क्यों किया? प्रताप और मैं एक दूसरे को चाहते हैं। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी बीवी को छोड़ देगा और मुझसे शादी करेगा, और मैं उसकी बातों में आ गई क्योंकि मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। लेकिन उसने मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और मेरे साथ प्रताप को जो चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद वो मुझसे आंखें चुराने लगा। मैं बार बार पूछती रही कि मुझे शादी कब करोगे, लेकिन मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला। मैंने कहा कि मुझे अपने घर वालों से मिला दो, तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने ये बात घर पे किसी को भी बताई बहुत बुरा होगा। लेकिन मैंने आज ठान लिया कि चाहे कुछ हो जाए मैं शिव जी को सब बता दूंगी। लेकिन मैं उनके पास जाती, उसके पहले ही प्रताप ने मुझे देख लिया और यहाँ लाके बंद कर दिया। अगर आप नहीं आई होती तो मैं यहीं मर जाती थी। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मठाधीश जी से इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। नहीं, हम जैसे गरीब लोगों को तो अधिकार ही नहीं है ना कि हम इंसाफ के बारे में सोच सके। नहीं है ना? क्यों नहीं है? तुम यहाँ पे इंसाफ मांगने आई थी ना, हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे। शिव के पास चलते हैं, उसे उन्हें सब कुछ बताते हैं। हाँ चलो चलो हमारे साथ। उठो उठो ध्यान से। गंगा बो, ये तुम क्या कर रही हो गंगा बो? पहले भी घर वालों की गलतियों पर आवाज उठाई थी तुमने, याद है ना? कहा हुआ था तुम्हारे साथ? सब लोग तुम पर ही इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से बाहर निकाल रहे थे। फिर से वही करना चाहते हो तुम? सिर से उसकी भाई की शिकायत करोगी तुम? जो आप चाहती थी आपको मिल गया ना। ये आप चाहती थी ना कि भाई भाई के खिलाफ हो जाए, माँ अपने बेटे पे बंदूक तान दे, एक पति पत्नी एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगे कि दोनों अलग हो जाए, खौफ हो जाएंगे। आपके मन को बहुत चैन मिल गया होगा, है ना? अगर प्रताप इतना बड़ा अपराध किया है तो हम खुद अपना हाथों से उसको गोली मार देंगे। आपको अपने देवर पे ऐसा झूठा इल्जाम लगाने से पहले आपने एक बार भी पूछा, हमारे बारे में पूछा? हम माँ बनने वाली है, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। बाहर वालों को दुखड़ा दिखता है ना आपको, और अपने लोगों के सीने में आप खंजर भोंकते हैं। शर्म नहीं आती आपको? जाओ गंगा, ढूंढ कर ले आओ प्रताप को। आज फैसला होकर रहेगा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख का हो सकता है। प्रताप लिए नहीं भागा, काहे कि वो अपराधी है। तुम उनको पुलिस के हवाले करने का बात किए तो क्या करता हूँ? क्या करता? पुलिस का सामना करता माँ, अपने आप को निर्दोष साबित करने का कोशिश करता, लेकिन नहीं, वो भाग गया। अगर वो अपने आप को निर्दोष साबित करने का कोशिश करता ना तो हम उसका साथ देता। काहे कि प्रताप हमारा छोटा भाई है, के लिए हम उसका अपराध अनदेखा तो नहीं कर सकते ना माँ। किसी भी औरत को धोखा देना बहुत बड़ा अपराध है, गलत बात है, जिसका हम कभी साथ नहीं देंगे। कितना बदलती है गंगा तुमको से। वो लड़कियां के आगे तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सही और गलत भी। वो गंगा नहीं थी, फहम था मेरा।
भाई साहब, कहाँ चले गए थे आप तो मठ में थे। कहाँ ढूंढा नहीं मैंने आपको। लगता है रास्ता भटक गए थे। कभी कभी भटकने के बाद ही रास्ता मिलता है। हैं? अच्छा सुनिए, खाना लग गया है, खाना तैयार है, चलिए चलिए, आइए। ऐसे शिव का फैन हो गया हूँ मैं। आई नो अपनी फैमिली के खिलाफ जाना कितना मुश्किल हो गया होगा उनके लिए। जिस भाई को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी गलती को आराम से नजरअंदाज कर सकते थे वो। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, और फिर अपनी पत्नी पर कितना विश्वास करते हैं। रियली मानना पड़ेगा। एक बात बताऊं आपको, ये जो शिव भाई साहब है ना, बहुत इंसाफ पसंद इंसान है। और रही बात विश्वास पत्नी पे, वो तो आसानी से पैदा नहीं होता, उसके लिए बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं। ले पूरी खा लो। चिल्लाओ मत। एक बात बताइए, आपको कहाँ जरूरत थी भागने की? आप जानते हैं, आपके भागने की वजह से भाई साहब और गंगा भाभी को तो वजह मिल गई। आपको कफने की हमको अच्छा लगा है क्या ये सब सुन के आपके बारे में? एक मिनट, ऐसा तो नहीं कि जो गंगा भाभी कह रही है आपके बारे में वो सब सच है? अरे वो पता नहीं क्यों हमें बदनाम करने पे तुली हुई है। अरे हम तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं का? शिव भाई साहब की अकल पे भी पत्थर पड़ गए झुकी। झुमकी भाभी क्या हुआ? उठो, क्या हुआ आपको? माँ देखो क्या हुआ भाभी को। झुमकी क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? झुमकी मुझे पता नहीं काहे चक्कर आ गया। ये भगवान, रिया पानी ले आओ जल्दी से। हाँ। अरे संभालो। अच्छी बात बताएं, क्यों कुछ इनके बात हो रहा है? हमारे फर्म में ये बात घूम रही है। हम है ना, हम रात भर सो नहीं पाते हैं ठीक से। इधर उधर करवट बदलते रहते हैं। ये तो मठ में काम करने वाले लोग हैं, जरूर शिव ने ही भेजा होगा इन्हें। ओ भाई साहब, आपने माता जी के भाई को देखा है? अगर मिले तो खबर कर देना। ठीक है। प्रताप भाई, ओ प्रताप भाई यहीं पे है। का हालत कर दिया है सिर्फ हमने बच्चे का। हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हम थक गए माँ, पैसे भी नहीं हमारे पास। ये लो, हमारा कंगन रख लो, बेच के अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लो रख लो। किसी दूसरे शहर में चले जाना जहाँ मुंह छुपाए का जरूरत ना पड़े। आराम से किसी होटल में रह जाना, ठीक है? हम उसी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। हमारे पति को जेल भिजवाएंगी। हम भी देखते हैं कि आपका पूजा का क्या फल मिलता है गंगा भाभी।